कंसोल इन जावास्क्रिप्ट। अगर गाइस आपको ऑलरेडी पता है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना कंसोल डॉट ग्रुप का क्या यूज़ है एंड हम उसको किस तरह से यूज़ करते हैं। इस वीडियो में गाइस हम कंसोल को कवर करने वाले हैं, तो देखते हैं। तो कंसोल क्या होता है? एक तरह से यहाँ पे आप लिखते हो, एक तरह से मान लो कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग, ठीक है। तो एक तरह से ये डॉट लॉग एक मेथड है एंड यहाँ पे एंड इसके अंदर जो भी आप लिखोगे, फॉर एग्जाम्पल कि लिखता हूँ मैं हेलो, ठीक है। एंड ये कहाँ पे अब आपको दिखेगा? जब ब्राउजर पे जाओगे तो आपको वहां पे दिखेगा, यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं इसको दिखाऊं आपको तो ये देखो हेलो। तो इस तरह से आप कंसोल को जो कंसोल में जो भी डालोगे, इसमें अभी मैंने स्ट्रिंग डाला है, यहाँ पे डेटा भी हो सकता है, वेरिएबल का भी डेटा हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल कि मैं यहाँ पे कहता हूँ वेयर ए इक्वल टू 4 एंड यहाँ पे मैं डायरेक्टली ए कर सकता हूँ या मैं डायरेक्ट उसके साथ भी प्रिंट कर सकता हूँ, ठीक है। इसके साथ भी मैं प्रिंट कर सकता हूँ या मैं सिंगल इसको भी डाल सकता हूँ, ठीक है, यहाँ पे इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे कंसोल में कुछ भी मैसेज, कुछ भी डेटा यहाँ पे देख के, जब आपको ये यूज क्यों करते हैं, ये मोस्ट ऑफ द टाइम आप यूज करते हो जब आप डीबग करते हो चीजों को। फॉर एग्जाम्पल कोई आपके पास प्रोग्राम है एंड वो प्रोग्राम आपका चल नहीं रहा है, कुछ भी कहीं पे एरर आ रहा है, तो आपको उसको डीबग करना है। तो एक तरीका है कि आप कंसोल से भी चीज़ों को देख सकते हो, डेटा को, एंड उसको एनालाइज करके आप अपने डिबगिंग को डीबग कर सकते हो वहाँ पे, ओके। तो इस तरह से चीज़ों को आप फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। तो अगर मेरे पास यहाँ पे होता अभी एरे, ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक लेता हूँ एरे ऑफ ऑब्जेक्ट एंड नेम मैं कहता हूँ यहाँ पे ए एंड मैं कहता हूँ एज में 23 एंड इसी तरह से मैं एक और ले लेता हूँ, ठीक है। दो ऑब्जेक्ट है मेरे पास, ठीक है। मैं यहाँ पे बी कर देता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास अभी दो ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो अब यहाँ पे कंसोल के पास एक और मेथड होता है डॉट टेबल, ठीक है। अगर यहाँ पे आप टेबल यूज करोगे तो अगर मैं यहाँ पे ए डाल दूँ अभी, ठीक है, मैंने पूरा का पूरा एरे का यहाँ पे वेरिएबल डाल दिया जिसके पास एक एरे है, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है। तो इसका देखोगे आप व्यू, तो देखो किस तरह से आपको दिखेगा कंसोल में, ठीक है। यहाँ पे आओगे तो देखो इंडेक्स 0 पे, यहाँ पे ये नेम है उसका की है एंड इसका वैल्यू यहाँ पे एज का ये, ठीक है। तो एक तरह से यहाँ पे नेम का, यहाँ पे नेम है ये वाला, ठीक है, ये की है, ये की है एंड ये उसका वैल्यू है, ये की है उसका ये वैल्यू है, ठीक है। नेम में दो नेम है, बी ए एंड बी, ठीक है। एंड एज में 23 24 इस तरह से यहाँ पे एंड उसका इंडेक्स 0 और 1। तो इस तरह से आप यहाँ पे चीजों को देख सकते हो, ठीक है। तो ये होता है हमारा कंसोल डॉट टेबल। अभी हमने देखा है कंसोल डॉट लॉग भी, ठीक है। तो कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, अगर यही आप कंसोल डॉट लॉग से देखते तो आपको यहाँ पे सिंपल एरे इस तरह का मिलता दिखता है यहाँ पे, ठीक है। देखो इस तरह का आपको देखने को मिलता है एंड इसके अंदर आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये लेंथ भी है, इसके प्रोटोटाइप के कुछ मेथड्स हैं जितने भी सारे, वो सारे यहाँ पे अवेलेबल हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपको घबराना नहीं है, प्रोटोटाइप वाला वीडियो जो होगा उसमें हम लोग इसको समझेंगे, ओके। तो यहाँ पे हमने अभी देखा, ठीक है। तो इसको मैं अभी कमेंट कर देता हूँ, इसको भी कमेंट कर देता हूँ, ठीक है, एंड इसको भी कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। एंड इसके बाद कंसोल डॉट वार्निंग, ठीक है। तो मैं कहता हूँ वार्निंग, यहाँ पे कंसोल डॉट वार, तो इसके अंदर आप जो मैसेज लिखो, फॉर एग्जाम्पल लिखता हूँ दिस इज वार्निंग, ठीक है, दिस इज वार्निंग। तो अगर मैंने ये मैसेज यहाँ पे लिखा, ठीक है, एंड सिंपल मैंने कंसोल में लिखा, यहाँ पे लिखता हूँ यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग इज कंसोल एंड ये एंड इसमें दोनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है। जो आपको मैसेज दिखेगा कंसोल में उसका डिफरेंस है ओनली, बस यहाँ पे देखो वार्निंग वाला कुछ इस तरह से साइन होके दिखेगा एंड नॉर्मल मैसेज कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे और भी सारे होते हैं। अगर मैं इसको कमेंट करूँ यहाँ पे आए एंड कंसोल कंसोल डॉट ग्रुप, ठीक है, कंसोल डॉट ग्रुप। तो यहाँ मैं कहता हूँ फॉर एग्जाम्पल कि मेरे पास यूजर डेटा, ठीक है, मैंने एक ग्रुप बनाया यूजर डेटा नाम का एंड उसके बाद मैं कहता हूँ कंसोल डॉट डॉट मैं कहता हूँ यहाँ पे लॉग कहता हूँ मैं, ठीक है, मैं कहता हूँ लॉग एंड यहाँ पे मैं लिखता हूँ फॉर एग्जाम्पल की नेम एंड मैं यहाँ पे कहता हूँ ए, ठीक है, यहाँ पे मैं कहता हूँ ए एंड एक और लिखता हूँ मैं यहाँ पे कंसोल डॉट में एज, ठीक है, एंड इसको मैं कह देता हूँ फॉर एग्जाम्पल की 23 एंड यहाँ पे मैं कहता हूँ कंसोल डॉट ग्रुप एंड, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कहा ग्रुप एंड, तो ये मैंने यहाँ पे एक ग्रुप बनाया, उसके अंदर मैंने फॉर एग्जांपल की डॉट लॉग के अंदर नेम ए, लॉग के अंदर एज में ये वैल्यू डाला एंड ग्रुप को मैंने यहाँ पे एंड कर दिया, ठीक है। तो अगर आप अभी देखोगे इसका आउटपुट तो कुछ आपको इस तरह से देखने को मिलेगा, यूजर डेटा के यूजर डेटा एक ग्रुप है यहाँ पे एंड इसके अंदर नेम के अंदर ये की वैल्यू है, एज के अंदर ये वैल्यू, कुछ इस तरह से आपको ग्रुप होके चीजें यहाँ पे देखने को मिलेगी जब आप यहाँ पे कंसोल डॉट ग्रुप यूज करोगे, ठीक है, इस तरह से कुछ, ठीक है।
ओके। अब मान लो कि आपको एक फंक्शन है एंड उसको आपको यहाँ पे ट्रेस करना है कि वो फंक्शन कहाँ-कहाँ से कॉल हो रहा है, ठीक है? फॉर एग्जांपल कि एक फंक्शन है आपके पास एंड उसको आपको पता करना है कि ये फंक्शन कहाँ-कहाँ से एग्जीक्यूट हो रहा है। तो फॉर एग्जांपल कि मैं यहाँ पे बनाता हूँ एक फंक्शन वन नाम का, ठीक है? वन नाम का एक मैंने फंक्शन बनाया एंड यहाँ पे मैं कहता हूँ कंसोल डॉट ट्रेस, ठीक है? ये मैंने यहाँ पे कंसोल डॉट ट्रेस लगाया, ठीक है? एंड मैं यहाँ पे इसको कॉल कर दिया, ठीक है? तो अब देखो ये कंसोल डॉट ट्रेस जो है ये बताएगा कि ये फंक्शन कहाँ-कहाँ से कॉल हो रहा है, ठीक है? अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ आपको तो देखो एक तो यहाँ दिखा रहा है कंसोल, ये फंक्शन है आपका, ठीक है? कंसोल डॉट यहाँ पे वन फंक्शन है आपका एंड यहाँ से एक देखो स्टार्ट हुआ है कॉल, यहाँ पे एक कॉल हुआ यहाँ पे। अगर मैं कहीं और भी कॉल करता तो वो यहाँ पे अगेन मुझे एक और बताता कि यहाँ जो लाइन नंबर होता इंडेक्स डॉट जीएस में वो लाइन बताता एंड उसका एग्जीक्यूशन बताता, ठीक है? तो वो चीजें आप यहाँ पे कंसोल डॉट ट्रेस से पता कर सकते हो कि फंक्शन का एग्जीक्यूशन कहाँ-कहाँ से हो रहा है, ठीक है? तो इस तरह से हम लोग यूज करते हैं कंसोल डॉट ट्रेस का। ओके, तो इसको मैं करता हूँ कमेंट एंड यहाँ पे आते हैं। उसी तरह से फॉर एग्जाम्पल कि मान लो आपके पास एक फंक्शन है, ठीक है? एंड उस फंक्शन के अंदर कुछ लॉजिक है एंड उस फंक्शन का आपको यहाँ पे एग्जीक्यूशन टाइम पता करना है, ठीक है? तो फॉर एग्जाम्पल कि मैं यहाँ पे कहता हूँ फॉर आई लेट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 1000 एंड आई प्लस प्लस, ठीक है? आई प्लस प्लस एंड दैट्स इट, ठीक है? तो अब मुझे पता करना है कि ये जो लूप चल रहे थे ना टाइम, ये कितना टाइम ले रहा है इतना लूप चलने में, ठीक है? तो फॉर एग्जाम्पल कि मैं यहाँ पे क्या कहूँगा कंसोल डॉट टाइमर, ठीक है? एंड यहाँ पे मैं क्या कहूँगा कंसोल डॉट टाइमर एंड, ठीक है? यहाँ पे होगा टाइमर एंड एंड यहाँ पे होगा टाइमर, ठीक है? इसको मुझे बताना पड़ेगा टाइमर। तो अब ये बता देगा कि आपको कि ये जो लूप है कितना टाइम ले रहा है एग्जीक्यूट होने में, ठीक है? तो अगर यहाँ पे आओगे तो देखो इतना टाइम ले रहा है आपको मिली सेकेंड एग्जीक्यूट होने में उस लूप को, ठीक है? तो ये आप इस तरह से पता कर सकते हो किसी भी फंक्शन का एग्जीक्यूशन टाइम कुछ इस तरह से टाइमर लगा करके, ठीक है? तो ये बहुत ही हेल्पफुल होगा। कोई आपको पूछ दे कि हमें बताओ कि ये वाला जो फंक्शन है पर्टिकुलर फंक्शन कितना टाइम ले रहा है एग्जीक्यूट होने में, या ये जो लूप है कितना टाइम ले रहा है एग्जीक्यूट होने में, तो कुछ इस तरह से आप चीजों को बता सकते हो। ओके, एंड ये सारे कुछ और मेथड्स हैं, आप उसको ट्राई करके देखना। आप अपने से ट्राई करना, उसको डिटेल में थोड़ा सा समझने की कोशिश करना एंड उससे और चीज़ें आपको क्लियर होगी कि कंसोल हम किस तरह से कब कब कौन सा यूज़ कर सकते हैं, कहाँ आपके लिए फ़ायदा होगा। एंड कुछ भी कन्फ्यूजन होगा तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना एंड मैं आपको ज़रूर आंसर करूँगा एंड आपकी हेल्प करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नए वीडियो में।